Hello student, welcome to Spandan Academy. Today we read Civics of 6th class chapter 4th Key Elements of a Democratic Government. लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। तो इस लेसन में हम लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाली कुछ मुख्य बातों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता एवं न्याय के विचार शामिल हैं। ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाते हैं। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था ना हो तो क्या होगा? आइए इसे जानने के लिए दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली एक माया की स्टोरी हम इसमें पढ़ेंगे। South Africa is a country that has people of several races. There are black people who belong to South Africa, white who come there to settle, and Indians who come as laborers and trades. दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। श्वेत मतलब गोरे, अश्वेत मतलब काले, और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है जैसे कि भारतीय। जोहान्स वर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीका लड़की माया नाडू एक दिन पुराने बक्स की सफाई करने में अपनी माँ की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर्ड स्कैन बुक मिला जो अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थीं। माया ने जब उस लड़के के बारे में पूछा अपनी माँ से तो उसको पता चला कि उसका नाम था हेक्टर पीटरसन। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा और उसने पूछा क्यों? माया की माँ ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका वाले रंगभेद कानूनों से शासित था। रंगभेद का मतलब होता है कि चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीका की प्रजाति इसी आधार पर अलग अलग समूह में बांटी हुई थी। वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत और जो गोरे और काले भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। विभिन्न प्रजातियों के लोग ना तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और ना ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। रंग भेद कानून के तहत इस तरह का जीवन था। उसके बारे में बताते हुए माया की माँ की आवाज़ में बड़ा गुस्सा था। उन्होंने बताया कि गोरे और काले लोगों के अस्पताल भी अलग अलग होते थे, गाड़ियाँ भी उनकी अलग होती थीं, और जो गोरे लोग होते थे उनके जो अस्पताल की जो गाड़ियाँ थी वे ज़रूरत के सामानों से सुसज्जित होती थीं, और जबकि जो काले लोग होते थे उनकी गाड़ियों में वो सुविधाएं नहीं होती थीं। इसके लिए रेल एवं बसें अलग होती थीं। यहाँ की जो गोरे और काले लोगों के लिए भी बस स्टैंड भी अलग अलग होते थे। काले लोगों को वोट देने की इजाज़त नहीं थी। देश की सबसे अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी और काले लोगों के लिए खेती के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिलती थी। इससे पता चलता है कि काले लोग एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था। उनके साथ भेदभाव किया जाता था। दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो, जहाँ सिर्फ काले लोग ही रहते थे। हेक्टर पीसन वहीं रहता था। वहाँ के जो गोरे लोग अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सिखाने के लिए जोर डाला जा रहा था, जबकि वे अपनी भाषा जूली सीखना चाहते थे। उनकी भाषा क्या थी? जूली। हेक्टर अपनी सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकांस सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और उनके साथ भीड़ में उनको गोली बरसाई, जिसमें से एक गोली हेक्टर को लग गई और वह मर गया। तो ये घटना कब की थी? 16 जून 1976 की ये घटना थी। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक क्या करा? संघर्ष करा। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर मानने लगा। तो दक्षिण अफ्रीका एक लोकतंत्र देश बना।
इन्होंने संघर्ष करा तो और सभी जातियों को बराबर सम्मान मिला। पार्टिसिपेशन यानी भागीदारी। वाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शन। भागीदारी में क्या है कि हमारे यहाँ नियमित रूप से क्या होते हैं, चुनाव क्यों होते हैं। तो ये आपको पहले बताया जा चुका है कि लोकतंत्र में जो लोग निर्णय लेते हैं, चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, तो ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। ये मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरतें और मांगों को ध्यान में रखते हैं। तो सभी सरकार एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में ये अवधि 5 वर्ष की होती है। एक बार चुनने के बाद सरकार फिर 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है और सरकार का फिर से सत्ता में बने रहने के लिए तभी संभव है जब वो लोग उसे बार बार चुने। चुनाव का समय लोगों के लिए बड़ी घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को मजबूत महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। अदर्स वाइज ऑफ पार्टिसिपेट। भागीदारी के अन्य तरीके। इलेक्शन आर यूजुअली हेल्ड वंस इन 5 years. Beside voting, there are other ways of participating in the process. Government. भागीदारी के नए अन्य तरीके। चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णय और नीति में लोगों को जो भाग लेना पड़ता है और कई तरीके हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उनकी आलोचना करके अपनी भागीदारी निभाते हैं। तो जब अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का कर बढ़ाया था तो लोगों ने उनका विरोध तीखे रूप में व्यक्त किया था। लोगों ने जुलूस निकाले और हस्ताक्षर अभियान चलाए। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः क्या हुआ, उन्होंने लोगों की मांग को मानना पड़ा और बिजली के बढ़ाए हुए दामों को घटाना पड़ा। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ता है क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे सरकार बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा देता है, बिजली के जो बिल बढ़ जाते हैं उनको कम करना पड़ता है। ऐसे बहुत सी जिम्मेदारियां रहती हैं उनको, मतलब उसके लिए जनता की बात मानना पड़ती है। ऐसे कई तरीके हैं जिसके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त करते हैं और सरकार को ये समझा सकते हैं कि उन्हें क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरीके से धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल हैं। इसके जरिए जो बातें गलत हैं और न्याय संगत नहीं हैं तो उन्हें सामने लाया जाता है। इसमें जैसे क्या होता है कि अखबार, पत्रिका एवं टेलीविज़न में जनता से जुड़े मुद्दे और सरकार की जो जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जहाँ ये सच है कि लोकतंत्र लोग जो भागीदारी का मौका देते हैं, वहीं ये भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को ये मौका नहीं मिल पाता है। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें और सरकार और उनके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती भी दे सकते हैं। दलितों, आदिवासी, अल्पसंख्यक महिलाएं एवं अन्य लोगों को भागीदारी अक्सर इन आंदोलन के जरिए ही हो पाती है। अगर देश के लोग सजग और इस बारे में रुचि लें कि देश कैसे चलाया जाता है तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है। अगली बार अगर हमें शहर, कस्बे या गांव की गलियों में कोई जुलूस गुजरते हुए देखें तो हम एक क्षण रुककर पता लगाएं कि जुलूस किस लिए निकला है, इसमें भाग लेने वाले लोग कौन हैं, वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे हम समझेंगे कि मदद मिलेगी कि हमें सरकार कैसा काम, मतलब जो हमारी सरकार है किस तरह का काम करती है। ओके स्टूडेंट, सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में।